मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज हमारे इस 11 साल के शोधन कार्य को आवाज़ मिली है। और न्यूयॉर्क में रह कर के क्षमा सागर जी महाराज की प्रेरणा से धर्म प्रभावना मैंने निरंतर करी, किताबें लिखी जैन धर्म की, पहला दूसरा तीसरा चौथा कदम, कुछ बोर्ड गेम्स बनाए और तीर्थंकर महावीर जैसी फिल्म का सह निर्देशन किया। अपने जीवन को हमेशा जैन पद्धति जैन मूल्यों पर ही जिया, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रूप से बीमारियां शरीर में आ रही थीं। मैं रात्रि भोजन नहीं ले रही, ना मैंने कभी आलू प्याज जल मूल कंद कभी खाया, तो समझ नहीं आया कि क्यों ये बीमारियां मुझे आज घेरी हुई हैं। 11 वर्ष के सतत प्रयास से और जितने भी न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट हैं उन लोगों के रिसर्च पेपर्स को स्टडी करके इस बात की समझ आई कि मैं जैन धर्म के मूल्यों को, जो कि आज स्वास्थ्य के बेसिस पर लिखा गया है, कैसे मैं समझ सकूं और बेहतर रूप से। और इनको समझ करके मैंने केवल 3 महीने के अंदर अपनी सारी बीमारियों को रिवर्स कर दिया। उसके बाद एक प्रोग्राम चालू करा लाइफस्टाइल इंटेलिजेंस करके न्यूयॉर्क में, जहाँ पर काफ़ी सारे अमेरिकन्स इस पद्धति का लाभ ले रहे हैं। और ना केवल अमेरिकन्स, सारी दुनिया से लोग जुड़कर अपने स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं। न्यूयॉर्क में शिफाली जी अजमेरा ने इस प्रोग्राम को किया, स्वास्थ्य लाभ लिया और उन्होंने आगे बढ़कर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से आशीर्वाद दिलाया। महाराज जी ने इस चैलेंज को ग्रहण किया और अपनी एनर्जी लेवल्स, अपनी शक्ति को 4 से 10 गुना बढ़ाया। तो मैं आप सबसे ये प्रश्न करती हूँ, क्या आप लोगों को खाना खाने के बाद में नींद आती है? आराम करने की इच्छा होती है? या कई लोग ये भी कहते हैं कि आज आराम करने का समय ही ना मिला, होता है ऐसा? क्या आप लोग आज इतनी शक्ति रखते हैं कि अपने बच्चों के साथ में दौड़ भाग कर सकें, उनके साथ सॉकर खेल सकें या बैडमिंटन खेल सकें? इतनी एनर्जी है आपके पास? जब कोई हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स आते हैं, परिस्थितियों में ऊपर नीचे उहापोह होती है, उस समय क्या हम बिल्कुल निर्विकल्प होकर अपने जीवन को जी पाते हैं कि बहुत नेगेटिव थॉट से हम घिर जाते हैं, टॉलरेंस नहीं होता, चिल्ला चोट मचाते हैं और घबराते भी हैं? होता है ये सब हमारे साथ, राइट? तो आप समझिए कि प्राकृतिक रूप से ये सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमारे पास में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, रहस्यमय शक्तियाँ हमारे खुद के शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से हमें ये दी गई हैं। इस शरीर के माध्यम से ही, जिसे हम बोलते हैं आज हमारा ह्यूमन बर्थ है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये हमारे साथ में आई हुई हैं। इस शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका उद्घाटन किया जा सकता है, लेकिन हम अगर उसे एक चांस दें तो। हम लोग जो खाद्य पदार्थ के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? ब्रेड खाई, रोटी खाई, अनाज खाया, इन सब का एंड प्रोडक्ट, राइस चावल लिए, इन सब का एंड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट शुगर होता है। हम रोज़ रोज़ इन कार्ब्स को लेते हैं, शुगर हमारे ब्लड में जाता है और फिर हमको एनर्जी मिलती है कि हम सुबह शाम के कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें। होता है ना सबके साथ ऐसा? जिस दिन नहीं खाओ उस दिन बैठे रह जाते हैं, करेक्ट? तो इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे रोज़ के खाने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक रहस्यमय शक्ति है जो रोज़ रोज़ के खाने पर डिपेंडेंट नहीं है। और वो रहस्यमय शक्ति अगर उजागर हो जाती है तो बिना किसी डिपेंडेंसी के हमारे एनर्जी लेवल्स मेंटेन हो सकते हैं। और सिर्फ सिंपल रूप में मेंटेन नहीं हो सकते, ये कई गुना ज़्यादा रूप से मेंटेन हो सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है जो हमें मिलती है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर हमारे ही मॉलिक्यूल्स, जिनका नाम है फैट्स, आप सब जानते होंगे, वसा, ये फैट मॉलिक्यूल जब बर्न होते हैं तो 1 ग्राम फैट मॉलिक्यूल के बर्न होने से आपके शरीर के अंदर 9 किलो कैलोरीज की एनर्जी स्वाभाविक रूप से आपको प्रदान करता है आपका ये शरीर। लेकिन हमने कभी उसको उद्घाटन किया ही नहीं, क्योंकि हम रोज़ रोज़ कार्ब्स खाते हैं,
तो एक बार ज़रूर हमें अपनी शक्ति का उद्घाटन करना चाहिए। हम सब जैन हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, शायद जैन शब्द बना भी प्रकृति से ही है। अगर हम प्रकृति के माध्यम से अपने खुद के होने का उद्घाटन सही मायने में नहीं करते तो फिर हमारे पास में तप की, त्याग की ऊर्जा कहाँ से आएगी। अभी तो हमें गुस्सा आता है, अभी तो हमें चीज़ों से जूझना पड़ता है, ये हमारे लिए नहीं है ऐसा। अगर हमने हमारी ऊर्जा का लेवल बढ़ाया, हमारे दिन में आराम करने की आदतें ख़त्म हो जाएंगी, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी का स्रोत बढ़ेगा, हमारी सारी बीमारियां रिवर्स होंगी। आजकल की जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, लोग आकर मुझसे पूछते हैं ये तो मेरे कर्म से है, तुम क्या कर लोगे। तब उनको मुझे बताना पड़ता है कि ये आपने इनवाइट करी हैं बीमारियां अपने शरीर में, इन्हें कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़। जैसे महाराज जी ने अभी हाल बताया, हमें हार्ट प्रॉब्लम हुई, डायबिटीज़ हुई, आर्थराइटिस हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हुए, बहुत सारी ब्लड प्रेशर हुआ, इन्फ्लेमेशंस हैं बॉडी में। ये सारी डिजीज़ेज़ आज लाइफस्टाइल से हमारे आई हैं, हमने खुद ने इनवाइट कर रखी हैं। हम क्यों बैठकर यहाँ कर्मों को दोष दे रहे हैं। हमें तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि अपने भीतर की छुपी हुई रहस्यमय शक्ति को हम उजागर करें और फिर चल कर के हम अपने अंदर की ऊर्जा इतनी बढ़ाएं कि जिसमें हम विश्वास रखते हैं हमारे प्रशस्त मार्ग में, जो कि मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग की तरफ हम आरूढ़ हो सकें इस ऊर्जा शक्ति से जो हमारे भीतर रहस्य बनकर हमारे अंदर मचल रही है बाहर निकलने के लिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, एक बार इस शक्ति के उद्घाटन को मौका दें, अपनी सारी बीमारियों को ख़त्म करें आप लोग और मन लगा करके मोक्ष मार्ग की तरफ अपने पैरों को आगे बढ़ाएं। जय जिनेंद्र।